और ये कुछ भी नहीं था। और हमने अगर अब आज अगर फेसबुक की बात करें तो उसकी सिर्फ ट्रैफिक देखते हैं। मैं और आप सिर्फ जुबानी कलामी नहीं कि जी फेसबुक कितनी एडवर्टाइजमेंट रखती है। मैंने आपसे ऐड करवाया था फॉर एग्जांपल जो सा है वो ये प्लगइन जिसका नाम क्या था, ये वाला सिमिलर वेब करवाया था। अच्छा, सिमिलर वेब पे आके मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखते हैं कि इसकी टोटल ट्रैफिक कितनी है। तो यहाँ से देखें कि मंथली विजिट कितना आ रहा है, 11.4 बिलियन। ठीक है, तकरीबन कोई 11,000 और 11 बिलियन 11.4 बिलियन। तो 1 बिलियन जो सा होता है वो कितना होता है, 100 नहीं, बिलियन क्या होता है, 10 लाख को बिलियन कहते हैं। और बिलियन क्या होता है, 100 बिलियन इक्वल टू 1 बिलियन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अप्रोक्सीमेटली आप कहेंगे जो आबादी है उससे भी ज्यादा इसके ऊपर ट्रैफिक। आप ये क्या कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल। हमें इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर हम आते हैं फेसबुक मार्केटिंग के बजाते खुद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। जब इसके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ गई तो इसको कंसीडर कर लिया गया कि हाँ अब ये एक मार्केट प्लेस बन गई है। और फेसबुक ने एक चीज को लॉन्च कर दिया जिसको हमने कह दिया कि एडवर्टाइजमेंट मैकेनिज्म, या आप कह लीजिए इसको एडवर्टाइजमेंट्स, एड्स, पोस्टिंग्स की क्राइटेरिया। अब ये एक सोशल मीडिया का पार्ट था। नॉर्मली दोबारा सोशल मीडिया पढ़ाने की हमें जरूरत नहीं है। इसी तरह बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया क्या है ये भी आप सब जानते हो। फेसबुक बेसिकली इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म where we can make new friends, find old college and school and college friends, interact with new people, see people of our friends and celebrities and so on। कि हमारे पास जितने भी पोर्शन में लोग हैं, जितने भी इसके ऊपर लोग हमारे पास मौजूद आ रहे हैं, उन सारों को एज अ ट्रैफिक कंसीडर किया जाए। अब फेसबुक की एडवर्टीजमेंट से पहले क्या था, जो लोग ज्यादा किसी चीज को फॉलो कर रहे थे, ज्यादा लाइक कर रहे थे, जैसे एक पेज है, पेज के जितने ज्यादा लाइक हैं उसके ऊपर अगर कुछ भी पोस्ट किया जा रहा था तो इन द एंड क्या हो रहा था कि हमारे पास वो सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल जे डॉट है, आपने उसके पेज को लाइक किया हुआ है। अब अगर आप उस पेज के ऊपर कोई न्यू पोस्ट जनरेट करेंगे तो सबको उसको वो पोस्ट ऑन से वो व्यू हो रही है। अब ये था एंगेजमेंट ऑफ अ पीपल कि लोग एंगेज हैं आपके साथ, उनको देखना चाह रहे हैं, रीचेस कर रहे हैं आपके ऊपर। और फेसबुक को बट in a digital marketing term, Facebook is a sub part of social media marketing that we can use as a tool of social marketing। अब हमने इसको सोशल मार्केटिंग के तौर के ऊपर, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो 2011 के अंदर हमने इसको एज अ सोशल मीडिया के तौर के ऊपर फेसबुक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तब तक एडवर्टीजमेंट वाला रोल ही नहीं था, पेड एडवर्टीजमेंट इसके ऊपर नहीं हुआ करती थी उस जमाने के अंदर। व्हाई फेसबुक, हम क्यों फेसबुक की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फेसबुक has a huge amount of customer base। सारे कस्टमर हैं फेसबुक के ऊपर, ट्रैफिक इतनी हाई है तो ऑब्वियसली जब ट्रैफिक हाई होती है तो उसके ऊपर हमारे पास एंगेजमेंट ऑफ पीपल या रीचेस ऑफ पीपल का काम जो है वो ज्यादा होता है। इसी तरीके से फेसबुक हैज 2.3 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। मेरे पास 2.3 बिलियन एक्टिव यूजर है जो रोज एक्टिव हो रहा होता है इसके ऊपर। फेसबुक सपोर्ट मोर देन 100 लैंग्वेजेस, 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया जा रहा है। फेसबुक इज ग्लोबली पर्पस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ग्लोबली इसको इस्तेमाल यानी कि दुनिया के अंदर फेसबुक को इस्तेमाल करने वाले काफी सारे ममालिक जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सेकंड रोल आता है कि एवरेज निकाली गई है अप्रॉक्सीमेट, और ये आपको पता होनी चाहिए कि एन एवरेज फेसबुक यूजर हैज 330 फ्रेंड्स and 15% of Facebook user has more than 500 friends। अगर हम अपने भी प्रोफाइल्स की बात करें तो 300 से लेके 500 के दरमियान हमारा एक नोइंग फ्रेंड सर्कल बना हुआ है। अगर मैं एज एन पर्सनल अकाउंट अपना कोई चीज पोस्ट करता हूं तो उसके ऊपर मेरे पास 300 से लेके 500 लोगों तक मेरी वो रीचेस जा रही है, लोग देख रहे हैं। इसी तरीके से एवरेज यूजर लाइक 40 पेजेस, जब आप एक एवरेज लगाई हुई है कि फेसबुक पे मौजूद जितने भी पेजेस हैं तकरीबन हर बंदे ने 40 पेजेस को तो जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। एंड ईच डे 4.7 बिलियन पोस्ट आर शेयर ऑन द फेसबुक। ये भी थोड़ा सा पुराना क्राइटेरिया है कि 4.7 बिलियन पोस्ट लग रही हैं, यानी कि रोज इसके ऊपर डाटा अपलोड हुई जा रहा है। There is between 1500 to 15000 pieces of content that Facebook would show you each day, each time you logging in। कि जब भी मैं लॉगिन कर रहा हूँ तकरीबन 1500 से लेके 15000 के दरमियान या इससे भी बहुत ज्यादा वैल्यू हर टाइम कोई लाइव इसके ऊपर मौजूद बैठा हुआ है। इसी तरीके से क्या बनाया गया कि बिजनेस के प्रोफाइल के अंदर जब हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आए तो हमें क्या करना था, हमें एक फेसबुक का पर्सनल अकाउंट के बजाय उनके कुछ पेजेस का क्राइटेरिया बना दिया गया जिसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोफाइल्स। ठीक है, और बिजनेस प्रोफाइल्स किसके लिए होते हैं, सिर्फ
बिजनेस से के रेलेवेंट, यानी कि कभी भी तलहा सलीम अपने नाम का पेज बनाकर नहीं बैठेगा, क्योंकि तलहा सलीम एज एन अपना अकाउंट बनाने के लिए प्रोफाइल क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आई लैब्स की बात करूंगा, अगर मैं 24 HRS रिमूवल्स की बात करूंगा, फॉल जॉब प्लेसमेंट्स की बात करूंगा, जो कंपनीज हैं रिलेटेड टू तलहा सलीम, तो उनके लिए मैं क्या बनाऊंगा, हमेशा बिजनेस प्रोफाइल बनाऊंगा। और बिजनेस प्रोफाइल्स क्योंकि कि बिजनेस के ओरिएंटेशन के लिए, बिजनेस की प्रमोशन के लिए बनाए जा रहे होते हैं, तो हम हमेशा क्या कहते हैं, फेसबुक पेजेस इज लाइक अ पर्सनल प्रोफाइल पेजेस बट फॉर द बिजनेस प्रोफाइल। जैसे एक वेबसाइट बनाई जाती है, इसी तरह फेसबुक के प्रोफाइल बनाए जाते हैं। फेसबुक पीपल कैन लाइक योर पेजेस दैट रिसीव द पोस्ट, बात है ना लाइक्स ऑन करके प्रॉपर बना लीजिएगा, फिर वो पोस्ट भी हो जाती है पेज। आपकी विजिट लाइक्स वगैरह के ना ही बनाएंगे। New feeds. A page can have some similar information to the website, और आपकी जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, जैसे कि अब यहाँ देखिए कॉन्टेक्ट अस, डिटेल अस, कॉल टू एन एक्शन बटन, ये सारे किस पे होते हैं, पेजेस पे लगे होते हैं, पर्सनल प्रोफाइल पे नहीं होता। जैसे हम दोनों चीजों को देख लेते हैं थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर आने के लिए। एक पर्सनल प्रोफाइल है, इसमें देखिए यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज मेंशन नहीं हुई होगी, ठीक है, जहाँ पे हम पे कॉल अस, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस की डिटेल में देखे नहीं है। इसमें सिर्फ क्या होगा, हमारे पास बायोस की इंफॉर्मेशन होती है कि वो उस बंदे ने क्या क्या कुछ किया हुआ है, वो उसका प्रोफाइल में क्या है, या उसकी इंटरेस्टिंग इनकी चीजें होती हैं, या अदर डिटेल्स होती हैं, समथिंग लाइक दैट, जो आपकी इंटरेस्ट की चीजें आ रही है, फ्रेंड सर्कल्स आ रहा होता है, तो इस नोयत की चीजें आ रही होती हैं। जबकि पेज के ऊपर अगर हम जाएं, फॉर एग्जांपल इस पेज पे आ जाते हैं, तो पेज के ऊपर जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो निस्बतन डिफर कर रहा होता है, ठीक है। आईलैब्स के अलावा बनोकाबिल होगा इसके अंदर, बनोकाबिल साइबर पे आते हैं, तो देखिए जैसे मैं बनोकाबिल साइबर ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, व्हाट्सएप का बटन आ रहा है, फॉलो का बटन आ रहा है, यानी कि प्रोफाइल के ऊपर चीजें डिफरेंट होती हैं कंपैरेटिवली, जबकि हमारे पास एक नॉर्मल सिनेरियो में जो पोर्शन है वो डिफरेंट हो रहा है। अब ये एक सिनेरियो है फेसबुक पेजेस और इसका। अब फेसबुक पेज नॉर्मली आप सबको पता होगा कि फेसबुक की पोस्ट क्या होती है, मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है। और ये देखिए कॉल ऑफ एक्शन, जैसे यहाँ पे मैंने आपको रियल में दिखाया है, पेजेस के ऊपर हमारे पास आ रहा होता है, देखिए व्हाट्सएप का बटन आ रहा है, इसको कहते हैं। अब ये देखिए दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें, इसमें बता रहा है पोस्ट आप ये देखी है, कवर आपका ये होता है, प्रोफाइल पिक्चर ये होती है, ये सब कुछ आप लोग जानते हो, इसको जल्दी से आगे फ्लो करवा लो। फेसबुक पोस्ट क्या होती है, किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है, चलो शुक्रिया। इसके बाद आएंगे हम इसके ऊपर कि अब यहाँ पे आपको बेसिकली फेसबुक पोस्ट में लगाना क्या होता है। एज अ मार्केटर हम थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। योर ऑर्गेनाइजेशन, मेरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन, और योर ऑडियंस। अब अगर फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, एक इंसान है, उसकी डिफरेंट इंटरेस्ट होती है, ठीक है। हो सकता है कि मुझे सेलफोन्स में ज्यादा इंटरेस्ट हो, गाड़ियों में ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है फीमेल को जॉन से वो उसकी किसी कॉस्मेटिक में ज्यादा इंटरेस्ट हो, फिर कपड़ों में ज्यादा इंटरेस्ट हो। अब ये हर एक बंदे की या चीज की उसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन। अब J&J कौन ज्वाइन करेगा, जिसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और हेवल कौन ज्वाइन करेगा, जिसको गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये ख्याल रखना होता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस। अब आई लैब सॉल्यूशन क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कस्टमर्स के लिए। अब जो लोग डेवलपमेंट चाहते हैं वो उस इंटरेस्ट में आएगा, तो योर ऑडियंस, योर ऑर्गेनाइजेशन, योर इंटरेस्ट, और इसमें क्या व्हाट वी वांट टू से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या कहना चाह रही है, और ऑडियंस के ऊपर है व्हाट दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन, कि वो किस चीज के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं। अब ये सिनेरियो समझने के बाद फेसबुक क्या है और इसके पेजेस क्या होते हैं, हम डायरेक्टली अपने मेन पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, व्हिच इज नोन एज व्हाट इज रीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी पूरे लेक्चर में आगे रीच के बारे में हमारी कन्वर्सेशन होगी। अब हमारे पास रीच क्या होता है, किसी एक चीज को किसी एक यूजर तक पहुंचा देना। लाइक यू आर रीचिंग टुवर्ड्स बनोकाबिल, आप बनोकाबिल पर आपको रीच किया तो आपने अप्लाई किया, ठीक है। मेरी वीडियो किसी ने देख ली, वो क्या है, रीच है। किसी ने मेरी कोई अनाउंसमेंट का डाटा को व्यू किया, दैट इज रीच। और कुछ सिनेरियो में मुझे सिर्फ रीच चाहिए होती है, और कुछ सिनेरियो में मुझे एंगेजमेंट्स चाहिए होती है। रीचेस और एंगेजमेंट्स में फर्क है। एंगेजमेंट क्या है कि मैंने अगर कोई पोस्ट की, उस पर कोई लाइक, कोई कमेंट, कोई मैसेज या कोई शेयरिंग होगी, दैट इज नोन एज एंगेजमेंट। मैंने भी पोस्ट लगाई, ऐड लगाया, उसके नीचे बटन लगाया, कॉल अस नाउ पे क्लिक हो गया, इज नोन एज एंगेजमेंट। लेकिन मेरे को वो पोस्ट देख लेना सिर्फ क्या कहलाती है, रीच कहलाती है। सम सिनेरियो में हमें रीचेस ज्यादा चाहिए होती हैं, सम सिनेरियो में एंगेजमेंट ज्यादा चाहिए। लाइक एग्जांपल ले रहा हूं, बनोकाबिल इज गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस फ्रॉम 1st of September।
क्या मुझे इस पे कोई एंगेजमेंट चाहिए? नहीं, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ announcement, awareness message, like you are calling nowadays to other person. There is an audio message which is provided by the government of Pakistan that वो क्या आ रहा है आजकल मैसेज कि आपने अगर किसी को कॉल करते हैं तो आ रहा होता है कि कोई ऑनलाइन जॉब का झांसा दे के आपको किसी चीज में उठाया जा रहा है, समथिंग लाइक चल रहा है ना आजकल। अब वो क्या है? दैट इज एन अवेयरनेस मैसेज दैट इज डिलीवर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड वी डोंट नीड टू रिएक्ट और एंगेज विद दैट मैसेज। दैट इज एन इंफॉर्मेशन जो मेरे और आप तक जा रही है। वन ऑफ द कॉलेज विल स्टार्ट देयर क्लासेस फ्रॉम 1st of September इज एन इंफॉर्मेशन, मुझे उसमें एंगेज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अनलेस इफ आई एम गोना सर्व समथिंग लाइक मैं एक सर्विस दे रहा हूँ डेवलपमेंट की, नाउ आई नीड एन ऑडियंस टू बी एंगेज विद माय सेल्फ। लाजिम बात है कोई डेवलपमेंट की सर्विस चाहता है तो मुझे कॉल करे, मेरी लीड की का फॉर्म फिल अप करे, मुझे किसी भी तरीके से मेरे से बात तो करेगा तो मैं उसको कोटेशन दूंगा कि बात करूंगा कोई चीज। सिमिलर लाइक एन कोई टेक्नीशियन है, कोई इलेक्ट्रिशियन है। अब इलेक्ट्रिशियन को क्या वो अपनी इंफॉर्मेशन देके छोड़ने के लिए तो नहीं है, ऑब्वियसली ही नीड्स सम एंगेजमेंट्स। हाँ, अगर मुझे वीडियो का व्यू चाहिए तो वीडियो व्यू करवा देने के बाद मुझे लाइक एंड कमेंट मिल जाए, गुड इनफ है। ना मिले तो आई कैन रीच दैट वीडियो टुवर्ड्स द ऑडियंस, सिंपल है। अब रीचेस क्या है? द नंबर ऑफ पीपल हु सी योर पोस्ट, बस जिसने मेरी पोस्ट को देख लिया मेरी रीच कंप्लीट हो। लेकिन हर सिनेरियो में हमें ये चाहिए नहीं होता। सिमिलर टू द प्रिंट रीडरशिप इन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, कि हम नॉर्मली जैसे रीडरशिप के अंदर ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी मैंने एडवर्टाइजमेंट लगा दी, लोगों ने देख लिया, दैट इज गुड इनफ। Basically, it may appear in the people feed, but it depends on the way reacting to it or not. कि मेरे पास लोगों को दिखा दिया जाएगा, लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, doesn't matter at all. इसको हम कह देते हैं हमारी रीच हो गई। अब रीच होती है दो किस्म की, एक होता है जबरन किसी चीज को दिखाना, एक होता है ऑर्गेनिकली दिखाना। लाइक मोहम्मद तलहा सलीम को अगर किसी ने ज्वाइन किया हुआ है या एज अ फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, मैं भी पोस्ट लगाऊंगा तो ही इज ऑलरेडी एंगेज विद मी क्योंकि वो फ्रेंड सर्कल में है, उसको वो चीज नजर आएगी। लाइक आईलैब्स का पेज अगर किसी यूजर ने लाइक किया हुआ है तो मैं अगर कुछ पोस्ट कर रहा हूं तो उसको नॉर्मली नजर आएगा। दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक रीच। ठीक है, कि जब वो खुद अपनी मर्जी से मेरी चीज को एक्सेप्ट कर रहा है और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक रीच। अब सेकंड क्या होता है? पेड रीच, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं, जिसे हम जबरन चीजें जो दूसरे के ऊपर मुसल्लत करना भी कहते हैं। ठीक है, लाइक आप अपने मर्जी से YouTube पे जाओ और YouTube पे जाके फॉर एग्जांपल रात को आपने कोई ड्रामा मिस कर दिया था, उसकी एपिसोड लिखी, वो आपके सामने निकल आई। अब ये क्या है? दिस इज एन ऑर्गेनिक रीच जो आपने स्पेसिफिक वहां पोर्शन पर जाकर किया है। लेकिन समटाइम क्या होता है, यू ओपन योर YouTube और सामने आपके पास कुछ और चीजें आ रही होती है, उसी से रेलेवेंट सेम नहीं आ रहा होता, उससे रेलेवेंट। अगर आपने कोई इस्लामिक चीज देखी, कोई हदीस सुनी थी तो हदीस आ रही है, कोई गाना सुना था तो गाना आ रहा है। ठीक है, दैट इज समथिंग लाइक पेड रीच, जिसको आपको जबरन दिया गया, या उसको ये भी कहा जाता है कि रेलेवेंट रीच भी किया जाता है, कि आपके रेलेवेंट मटेरियल को आपके सामने शो करवाया जा रहा है। तो हमें ऑर्गेनिक रीच के लिए, जैसे मेरा पेज है, जैसे मेरा प्रोफाइल है, उसके ऊपर मुझे ऑर्गेनिक रीच मिल रही होती है। अब मैं अपने प्रोफाइल और अपने पेजेस के थ्रू ही एक पेड रीच के साथ भी जा सकता हूँ। लाइक आप अपने पास अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करते हो, बहुत सारी कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट चला रहे होते हैं, आपके सामने वो व्यू हो रहे होते हैं और आप उनको देख रहे होते हो, और देख के अगर आपकी इंटरेस्ट होती है तो यू कैन क्लिक टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ बटन गिवन बिलो दैट पोस्ट, और अगर नहीं होता तो आप क्या करते हो, उसको अपने पास से गुजार देते हो। तो यहाँ से पता चला कि रीच क्या होती है, सिर्फ लोगों को अपना डाटा दिखा देना रीच कहलाता है। अब वो कैसे बढ़ती है, कैसे उसका काम है, वो लाजिम बात है, एक लंबी प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी है, वो हम बाद में देखेंगे। रीचेस एंड एंगेजमेंट्स, अच्छा अब एंगेजमेंट्स हमेशा कम होती है, रीचेस ज्यादा होती है। जैसे इस वाले एग्जांपल में यहाँ देखिए लिखा हुआ है 105, एंगेजमेंट कितनी है 5 to 10। ठीक है, अब मैंने एक चीज किसी को दिखा देना, दैट इज पॉसिबल, लाइक अ बिग बोर्ड इन अ साइकिल, किसी बंदे को दिखाना, गुड इनफ। और कुछ शॉप तक 5 लोगों का पहुंच जाना इज नोन एज एन एंगेजमेंट। ठीक है, आपने कोई कमेंट कर दिया, कोई पोस्ट कर दी, कोई बटन लगा दिया, कोई साइन अप का बटन लगा दिया, कोई लर्न मोर का बटन लगा दिया, दैट इज गुड इनफ। लेकिन लोगों ने उस लर्न नाउ पे, बुक नाउ पे, शॉप नाउ पे, कॉल नाउ पे क्लिक किया, इज नोन एज एंगेजमेंट। क्लियर हुई ना ये चीज? रीच क्या होती है, एंगेजमेंट क्या होती है। ओके, अब आ जाते हैं जी हम सिंपल फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर।
अब फेसबुक एडवर्टीजमेंट की जब भी मैं बात करूंगा तो फेसबुक का एडवर्टीजमेंट बेसिकली क्या है जी कि हमारे पास एक एग्जांपल भी उन्होंने बताई है कि फेसबुक एड सिंपली पेइंग अ फेसबुक टू शो द पोस्ट इन फ्रंट ऑफ वाइड ऑडियंस ऑफ योर चॉइस, कि मेरी चॉइस का जो मैंने सेलेक्ट किया है, अब ये पब्लिक सेलेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, रीचेस में क्या था, पब्लिक ने खुद सेलेक्ट किया, यहाँ मैं जबरन उनको दिखा रहा हूँ। फेसबुक एडवर्टीजमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है कि मैं अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करूंगा, वाइडर ऑडियंस ऑफ योर चॉइस, मेरी चॉइस की होगी, एंड फेसबुक ऐड लगाऊंगा, पे करूंगा फेसबुक को ताकि मेरी मर्जी की ऑडियंस को वो डाटा को शो करवाए। अब फेसबुक ने एक एग्जांपल दिया है, अ मोटर बाइक कंपनी फॉर एग्जांपल might only want their post seen by 18 to 35 year old boys men in Delhi। अब इसमें वो चारों पांचों पॉइंट्स के ऊपर होते हैं जो मैंने पहली स्लाइड में आपको पढ़ाया था कि लिमिटेड ऑडियंस, ठीक है, ऑर्गेनिक इसके अंदर हमारे पास डोमेस्टिक मार्केटिंग के अंदर, जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वास्टर थी, फिर क्या स्पेसिफिक ऑडियंस थी। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं आ रही, क्या जी सिर्फ और सिर्फ बॉय यानी कि मैन, और इस एज में आएंगे 18 से 35, लिमिटेशन लगा रहा हूँ एरिया वाइज सिर्फ दिल्ली में, ठीक है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ इन सारी चीजों में, अपनी कंसाइज कर रहा हूँ ऑडियंस को। अच्छा, और दूसरा क्या है, मोटर बाइक की कंपनी है, इसका मतलब क्या है, यही से पता चलेगा कि मोटर बाइक की कंपनी में कौन इंटरेस्ट रखेगा, बॉयज रख रहे होंगे, मेंस रख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम फेसबुक एडवर्टीजमेंट में ये सारा काम कर सकते हैं। कैसे होगा वो भी आज करते हैं। People make it possible to target the right audience and narrow it down, so you might get right people seeing your ad, कि हमें उन ad advertisement कर उसको इस तरीके से मिनिमाइज करना है कि appropriate audience तक exactly मेरा डाटा जा रहा हो ताकि मुझे maximum फायदा हो। Facebook ad just look like normal post but says as sponsored ad on the left hand corner के ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है। अभी ऐड कैसे लगता है, दिस इज समथिंग लाइक दैट। अभी मैं लगाता हूँ, आपको मुझे समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसको लगाने से पहले